रात को सोने से पहले फोन चलाना यह हमें से ज्यादातर लोगों की एक कॉमन आदत है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये छोटी सी लगने वाली आदत असल में एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस की जड़ बन रही है? आज हम इसी छिपे हुए नुकसान की बात करेंगे। चलिए शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। 300%। जी हाँ, कई स्टडीज ये बताती हैं कि सिर्फ नींद की कमी की वजह से हार्ट अटैक का खतरा 300% तक बढ़ जाता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें। तो सवाल यही उठता है कि सोने से पहले बस थोड़ी देर फोन स्क्रॉल करने जैसी इतनी मामूली सी आदत हमारे शरीर को अंदर ही अंदर इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? चलिए इसी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। असल में हम सब एक मॉडर्न स्लीप क्राइसिस यानी नींद के एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। आंकड़े वाकई में हैरान करते हैं। पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 इंसान नींद की कमी से जूझ रहा है। और अगर भारत की बात करें तो हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा नींद से वंचित देश है। मतलब ये एक तरह की महामारी ही बन चुकी है। और देखिए, इस संकट की एक जड़ हमारे आज के कल्चर में भी है। ये जो हसल कल्चर है ना, जहां कम सोना एक तरह से मेहनत और कामयाबी का बैज बन गया है, असल में ये हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिर इस पूरी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा मॉडर्न विलेन कौन है? चलिए अब उस मेन कल्प्रिट की बात करते हैं। और वो विलेन है हमारा अपना मोबाइल फोन। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता है कि ये आदत गलत है, लेकिन फिर भी हम हर रात सोने की बजाय फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, होता यह है कि जब हमारी आंखें फोन की स्क्रीन को देखती हैं तो उससे निकलती है ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट सीधे हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि अरे अभी तो दिन है। और बस इसी सिग्नल की वजह से हमारा दिमाग मेलेटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन है, उसे बनाना बंद कर देता है। नतीजा, नींद गायब। और बात सिर्फ ब्लू लाइट की नहीं है। आजकल का जो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, मतलब रील्स और शॉर्ट्स, ये हमारे दिमाग में लगातार डोपामाइन हिट्स देता रहता है। ये बिल्कुल एक नशे की तरह काम करता है जो हमें घंटों तक स्क्रॉल करने पर मजबूर कर देता है। दिमाग को शांत होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। जब हम अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं तो हम सिर्फ अपना आराम नहीं खोते, बल्कि हम अपने दिमाग के अंदर चलने वाली एक बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी रोक देते हैं। ये प्रोसेस है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग की अपनी क्लीनिंग क्रू है, एक सफाई करने वाली टीम। और ये टीम काम पर तभी लगती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। इसका काम है दिन भर में दिमाग में जमा हुए सारे जहरीले कचरे और टॉक्सिन्स को साफ करना। और जरा ये फर्क देखिए, जब हम 7 से 9 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह साफ हो जाता है, सेल्स रिपेयर हो जाते हैं और हम इमोशनली भी बैलेंस्ड महसूस करते हैं। लेकिन जब नींद टूटती है या पूरी नहीं होती तो ये सारे जहरीले पदार्थ दिमाग में जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम को डैमेज करते हैं। अच्छा, अगर ये जानकारी आपको फायदेमंद लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब दिमाग की ये जरूरी सफाई वाली प्रक्रिया रुक जाती है तो इसका असर पूरे शरीर पर एक स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर की तरह होता है। चलिए देखते हैं कि इसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो दिमाग को इमोशनल रीसेट का मौका ही नहीं मिल पाता और इसी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। यही नहीं, नींद की कमी हमारे भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगाड़ देती है। नतीजा, वजन बढ़ना और साथ ही डायबिटीज का खतरा भी। और जैसा कि हमने एकदम शुरुआत में बात की थी, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रात भर हाई रहते हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसका बुरा असर हमारे हार्मोनल बैलेंस पर भी पड़ता है। थायराइड से लेकर सेक्स हार्मोन्स तक सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। और शायद सबसे डरावनी बात है इसका लॉन्ग टर्म असर। दिमाग में बीटा एमिलॉइड जैसे जहरीले पदार्थों का जमा होना सीधा सीधा अल्जाइमर और यहां तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये सब सुनने में बहुत सीरियस लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि फोन एक टूल है, एक उपकरण जो हमारी मदद के लिए बना है। इसे खुद को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना ही इन सारे बुरे असर से बचने का एकमात्र तरीका है। तो इस पूरी बातचीत के 3 सबसे बड़े टेकअवे क्या हैं? पहला, सोने से पहले फोन यूज करना दिमाग की क्लीनिंग प्रोसेस को रोक देता है। दूसरा, ये रुकावट हमारे शरीर के लिए एक धीमे जहर की तरह काम करती है। और तीसरा, अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारी सेहत के लिए एक बेसिक जरूरत है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, क्या आज रात की कुछ मिनटों की स्क्रॉलिंग हमारे आने वाले कल की सेहत से ज्यादा कीमती है? फैसला हमारा अपना है।